बारे दिगर बावाज़ बुलंदतर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअ मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बुहु। सलावात बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। दुआ गो हूँ खालिक़े दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चला आया, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। और इस मजलिस का एहतमाम क्योंकि ख़तीब अकबर के इसाले सवाब के लिए किया गया, इसका सवाब ख़तीब अकबर के नाम आया माल में दर्ज फरमा। तवज्जो है, नौकरी शुरू की जाए। ये कल के एक मजलिस का ऐलान हमारे ज़ैदी साहब की तरफ से है। ये यहीं पे इसी रोज़ा काज़मैन पे कल मजलिस होगी। ज़ुल्फ़िकार हसन इब्ने मिर्ज़ा मेहदी साहब के 10वें की मीसम ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे। उन्होंने मुझे बोला खाबर भाई ने, मैंने ऐलान कर दिया। तवज्जो है, नौकरी शुरू की जाए। पहला जुमला कहने लगा हूँ क्योंकि आपके यहाँ जाने पहचाने तो चेहरे हैं। मैं ज़्यादा लोगों को यहाँ नहीं जानता, जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए आपसे तो आशना हूँ, लेकिन सरकार का एक फरमान सुनाने लगा हूँ, यहीं से बात शुरू कर दूँगा। सरकार फरमाते हैं खून के रिश्तों से बढ़ के भी एक रिश्ता है, उसे रिश्ता विलायत कहते हैं। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी हो खाबर भाई। आपका मेरा रिश्ता जो है वो खून के रिश्ते से बढ़ के है, क्योंकि सरकार फरमाते हैं खून के रिश्ते टूट जाते हैं, विलायत का रिश्ता बाकी रहता है। आपका मेरा जो विलायत का रिश्ता है वो बाकी रहेगा। जो विलायत के रिश्ते हैं ये सरहदों के मोहताज नहीं है, रिश्तेदारियों के मोहताज नहीं है। सरकार फरमा दिया जो हमारी विलायत पे और हमारे फजाइल पे एक मर्तबा मुस्कुरा देता है, उसका मुस्कुरा देना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें, जिंदगी हो आपकी। देखिए जो दाद आप मुझे दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी है। जो मेरे मालिक के नाम का नारा है जब भी लगाएं मिल के लगाएं, ताकि यकीन हो कि मौला का नाम हम सब से बढ़ के है। तो नारा ना लगाए तो बिस्मिल्लाह मिल के ये नाम हमारी पहचान है, ये नाम हमारी जान है। ये नाम है तो हम हैं, ये नाम नहीं तो हम भी नहीं। एक जुमला कहने लगा हूं, यहीं से मजलिस शुरू करने लगा हूं। अगर ये जुमला समझ आ गया, मैं समझता हूँ आपने इतनी मेहनत की, इतना एहतमाम किया, किबला एजाज साहब ने, इनके भाई ने, किबला यासूब ने और हमारे मोहतरम किबला इशफाक साहब ने, इन सब खानवादे ने जो एहतमाम किया। मैंने पूरी दुनिया में जाके पढ़ा है, मुझे कीमत मिली है, लोगों ने बड़ी दाद दी है। लखनऊ में मेरी हसरत है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जैसा मैं चाहता था, जैसा जुमला है वैसी दाद मिले, अल्लाह करे लखनऊ में वो पूरी हो जाए। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह को हाई बना दे, उस कमाल को अली कहते हैं। हाय हाय, आप सलामत रहें, लखनऊ जिंदाबाद हो गया है। आपने गौर फरमाया, आप सलामत रहें, आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो मेरे भाई की। मैंने जुमला कहा, मैं इसकी तशरीह करने लगा हूं। मेरे वाजिबुल एहतराम किबला काबा तशरीफ फरमा है रोजा के दर पे, मैं एक जुमला कहने लगा हूं।
बात अच्छी लगे फिर बोलना है मेरे साथ। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह के हई होने की दलील बन जाए, उस कमाल को अली कहते हैं। मैं सारी जिंदगी के सोने की बात नहीं कर रहा, चंद लम्हों का है चंद लम्हों का सो जाना, क्योंकि अल्लाह का दावा था ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम। उसका दावा है ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँघता हूं। अल्लाह का दावा ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँघता हूं। जब उस अली ने देखा जमीन पे भी एक अली था जो कह रहा था सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे अली को कभी सोते नहीं देखा। हाय हाय, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। कहूं तशरीह करूं? बिस्मिल्लाह। चलो मैं तुम्हें आज फिर एक वाकया सुना देता हूँ। मैंने कल की मजलिस में और खतीब अकबर के 40वें की मजलिस में हदीस पढ़ी थी जो नारे लगाते हैं। मेरी मजलिस में बेशक नारे ना लगाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे मालिक का नाम है। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दाद दें तो उठ उठ के दें, वाह वाह करें तो उठ उठ के करें। जब मेरे मौला का नाम आए तो आहिस्ता से नहीं, ये बात नहीं है। हमारी पहचान ये है। सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी का नाम सुना है ना, तख्त हवाओं में उड़ता था। कुरान का वाकया पढ़ने लगा हूं। एक दिन सरकार का तख्त उड़ रहा था कि अचानक परिंदे साया करके रखते थे। एक दिन हुदहुद निकल गया। कुरान ने उसका वाकया सूरह सबा में बताया कि वो मलका सबा को देखने गया। ये सारी बातें आपको आती हैं, कुरान पूरी तफसीर है इसकी। अचानक सूरज की किरण रुखसार पे पड़ी, जलाल में आ गए। मैं रूहे जमीन का बादशाह नबी मेरी इजाजत के बगैर चला गया। कुरान कहता जल्दी करो, इसे बुलाओ, अगर इसने माकूल वजह ना दी मैं इसे ज़िबा कर दूंगा। कुछ देर के बाद आ गया। सुलेमान बिन दाऊद नबी कहते हैं जल्दी कोई माकूल वजह बता वरना तुझे ज़िबा कर दूंगा। आगे से पर फिला के कहता ला तक़दर अला ज़ाले का, नबी हो के भी तेरी कुदरत नहीं कि तू मुझे ज़िबा कर सके। मैं कुरान की तफसीर कर रहा हूं, किसी को चाहिए मैं अभी दिखाने को तैयार हूं। कहा तेरी कुदरत ही नहीं कि तू मुझे ज़िबा कर दे। हक्के बक्के रह गए सुलेमान बिन दाऊद नबी। कहा तेरे पास क्या कमाल है? उस कमाल के बलबोते पे मुझे कहता है कि मैं तुझे ज़िबा नहीं कर सकता। मेरी रूह जमीन पे बादशाहत है। अपने पर फिला के कहता है अंदर इलाओ जनाओ ही मकतूबन में खत्ते सुरियाउनी याली। अपने पर फिला के कहता है देख मेरे परों पे याली लिखा है, तो मुझे नहीं मार सकता। मिलके हैदरी। तो आप तो याली सोच समझ के कहोगे ना। मैं जुमला कहूं, अगर हुदहुद के परों पे याली लिखा जाए नबी उसे ज़िबा नहीं कर सकता। और जिस दिल में मोमिन के दिल में अली उतरा फिर वो जहन्नम नहीं जा सकता। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो भैया, आपकी जिंदगी हो। चलो मैं बिल्कुल आपकी मोहब्बत को देखते हुए बात को बढ़ाने लगा हूं। ये मैंने इसलिए जुमला कह दिया ताकि आप जब भी नारा लगाएं ऐसा लगाएं, वरना कोई बात नहीं। हम बैठे हैं सारे यहाँ पे जिक्र करने के लिए, इनके जिक्र पे खुश हो जाना इबादत है। मैं एक बात बताने लगा हूं जुमला कह के। बाद शहादत मुस्तफ़ा एक तहरीक चली। लफ्जों पे गौर करना है। बाद शहादत मुस्तफ़ा, वफात मुस्तफ़ा नहीं, शहादत मुस्तफ़ा। एक तहरीक चली, कुरान पढ़ो समझो नहीं, कुरान पढ़ो। अभी आपको भी समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं। कुरान पढ़ो समझो नहीं। अपने बराए मौलवी की किबला इशफाक साहब
हम दूसरे मौलवी की बात नहीं करते, अपने शिया मौलवी की चालाकी भी हमें समझना आती, जो कहता अली वलीउल्लाह जुज़ नहीं है। उसके लिए मैं जुमला कहने लगा हूं, हमें मौलवी की चालाकी का पता ही ना चलता अगर हमारे रसूल की हदीस ना होती। सरकार फरमाते हैं या अली अना तंजीलुल कुरान व अंता तावीलुल कुरान। रसूल कहते हैं या अली मैं कुरान का नज़ूल हूं, तू कुरान की तफसीर है। हाय हाय, आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें। मैं मसला हल करने लगा हूं, सरोज भाई देखिएगा, खाबर भाई मैं जुमला कहने लगा हूं। रसूल फरमाते हैं मैं कुरान का नज़ूल हूं, या अली तू कुरान की तफसीर है। वो अपने पराए कहते हैं कुरान पढ़ो, समझो नहीं। क्यों ना समझो? क्योंकि कुरान को समझने से अली समझ आता है। हाय हाय, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। जो इस जुमले पे बोला उसने मुर्तदा पे एहसान किया है। अच्छा, ये बात आगे बढ़ने लगी है, अब ये रुकेगी नहीं, क्योंकि जब बात बढ़ जाए फिर रुकती नहीं। तीर कमान से निकल जाए फिर वापस नहीं आता। फकत इतना नहीं कहा कि मैं कुरान का नज़ूल, या अली तू कुरान की तफसीर। सरकार फरमाते हैं अना जसदुल कुरान व अंता रूहुल कुरान। रसूल फरमाते हैं या अली मैं कुरान का जिस्म हूं, तू कुरान की रूह है। हाय हाय, बात समझ आ गई? आपने उठ के दाद देनी है अगर बात समझ आ गई। अगर ना समझा सका फिर मैं तालिब इल्म हो के माजरत खा हूं। सरकार फरमाते हैं मैं कुरान का जिस्म, अली कुरान की रूह। अली है कुरान की रूह, अली है, मैं खुदा की कसम मुझे लुत्फ आ रहा है, अली है रूह कुरान, रसूल है जिस्म कुरान। ज़र्फ बड़ा रखना, फिर मुर्तजा बात करेगा, जिसका ज़र्फ छोटा होगा उससे मेरा खिताब ही नहीं है। रसूल है जिस्म कुरान, अली है रूह कुरान। अशिया मौलवी तेरी बेइंसाफी की हद नहीं होगी। जो जिस्म का मुनकिर है वो तो काफिर है, जो रूह का मुनकिर है वो मोमिन कैसे? जिंदगी हो, आप सलामत रहें। आपकी जिंदगी होगी। है ना तवज्जो? मैंने बात पूरी नहीं कही, मैंने बात को रोक लिया है। वो मोमिन नहीं हो सकता। जो जिस्म का मुनकिर वो तो काफिर है, जो ज़ात मुस्तफ़ा का मुनकिर है वो तो काफिर है। तो जो रूह का मुनकिर है उसे मोमिन मानते हो? मोमिन के मानी क्या है? मोमिन के मानी क्या है? मुझे नहीं आते, मैं पाकिस्तान से आया, मुझे नहीं आते, आप बताएं मोमिन के मानी क्या है? ईमान वाला। मोमिन के माने है ईमान वाला। मैंने कोई नई बात नहीं करी, बिल्कुल मोमिन के माने हैं ईमान वाला। सुबह अज़ल से लेके शाम अबद तक ईमान कल भी अली था, आज भी अली है। मोमिन के माने हैं अली वाला, मोमिन के माने हैं अली वाला। अली रूह कुरान, या अली अंता रूहुल्लाह। सरकार फरमाते अली तू फकत कुरान की रूह नहीं, तू रूहुल्लाह भी है। आपको अभी समझ आ जाएगी मुर्तदा की बात। कायनात की रूह भी अली है, आलमीन की रूह भी अली है, कुरान की रूह भी अली है, काबे की रूह भी अली है। जिस्म में रूह ना हो क्या होता है बंदा?
मेरे वाले साहब ने तकरीर कर दी यहाँ पे। जिस्म में रूह ना हो मैयत होता है, मुर्दा होता है। आओ मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने लगा हूं। सरकार अली अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठा के 16 रजब वाले दिन रसूल ने कहा था, या अली रूहों का रूही। हाय हाय, समझे ही नहीं है। ओ खुदा के लिए मुझसे मेरी बात अगर समझ आए ना फिर बोलना। रसूल ने कहा था, या अली जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, दमों का दमी, लहमों का लहमी। तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। आज हमसे कहा जाता है अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है, अजान में कहाँ लिखा है, नमाज में कहाँ लिखा है, तशहद में कहाँ लिखा है। हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, किसी मुश्तहिद को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अली है खून मुस्तफा। जो भी जिस्म से खून निकाले वो कातिल होता है। मेरी बात समझ लगे तो बोलना जरूर है। जो भी जिस्म से खून निकाले वो कातिल होता है। हमें किसी से अली वलीउल्लाह पढ़ने की पूछने की जरूरत ही नहीं। अली है खून मोहम्मद। हम नमाज में अली वलीउल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कहीं नमाज में मोहम्मद के कातिल न बन जाए। सलामत रहे। आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। लखनऊ जिंदाबाद है। मसला हल हो गया ना, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं कि अली वलीउल्लाह पढ़े हैं ना पढ़े। पढ़ते इसलिए हैं, ना पढ़े तो मोहम्मद के कातिल होते हैं। चले मैं बात को आगे बढ़ा। आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें। आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। मुझे कहेंगे तो आप जिंदा रहे, आप सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। अगली बात करूं, आप इजाजत है किबला? मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे सीख सीख के तो हम इस काबिल हुए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, बस हो गए, हमारे मेहमान आए, रुखसत हो गए। देखिएगा मेरी तरफ, दाएं बाएं नहीं देखना। किबला मैं खिताबत का एक जुमला कहने लगा हूं। यह खिताबत का जुमला, यह मैं पहले कह दे रहा हूं, खिताबत का जुमला है। मजलिस में हाथ वही उठाता है जिसे खैरात अली देता है। जुमला कहूं किबला नासिर अब्बास शहीद का जुमला है। मजलिस में हाथ वही उठाता है जिसे खैरात अली दे। जिसे अली खैरात ना दे उसके तो नमाज में नहीं खुलते। मजलिस में कहां खुलेंगे? आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। मुझे पढ़ने दो यार, मुझे पढ़ने दो। बस तो जो होगी ना मैं बात पढ़ाऊं आगे जनाब। बस ये याद रखिएगा, ये इस्तदलाल, ये दलील याद रखिएगा।
क्योंकि हमारे पास ये दलील है। हम क्यों पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह। ये जो मोहसिन आने देता है, चले अकीदे से बात शुरू कर देते हैं। अब आई गई है बात तो फिर अकीदे पे कर ही देते हैं। जब आए हैं पाकिस्तान से तो फिर अकीदे की बात तो करेंगे। और सबसे बढ़ के बात यह कि जिसके साले सवाब की मजलिस खतीब अकबर के, वो खतीब अकबर जो हमारे यहाँ लंदन बहुत आए, उन्होंने कहा पैसों के लिए नहीं आता, अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आता हूँ। अकीदे पे उन्होंने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी औलाद बैठी अकीदे की खातर लड़ गए, क्योंकि अकीदा है तो सब कुछ है, अकीदा नहीं तो कुछ नहीं। मैं जुमला कहने लगा हूं, कब्र में अमल नहीं पूछा जाएगा, अकीदा पूछा जाएगा। नहीं, मैंने कोई नई बात करी है, नई बात नहीं की। अच्छा चलें, आप मुझे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं। अब मैं गुनाहगार हूं। जो यहाँ पे उलमाए किराम वाइज़ीन तशरीफ रखते हैं वो बच्चों से वाकिफ़ है, उनके हरकत और सकनात से भी वाकिफ़ है। एक बच्चा बड़ा शरारती है, मेरे बारे में मेरे इलाके वाले जानते हैं, शरारती है, अच्छा नहीं था, बुराइयां भी जानते हैं, अच्छाइयां भी जानते हैं। अब मैं मर गया, मौलवी साहब का काम देखिएगा, मैं मर गया, मेरा जनाजा पढ़ाने आए, मुझे जानते हैं, मुझे जानते हैं। जो यहाँ के उलमाए किराम है वो आपको जानते हैं, अच्छी बुरी बातें सब जानते हैं। लेकिन जब जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए ना, 5वीं तकबीर में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर। जानते भी थे लेकिन जनाजा पढ़ते हुए कहते हैं पालने वाले हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इतना जानते हैं ये खैर पर था, इतना जानते हैं ये खैर पर था। और बारों से कुरान से पूछा गया ये खैर क्या है जिस पे ये मरने वाला था। मेरा छठे इमाम ने फरमाया इन्नल खैर हुवा विलायत अली इब्न अबी तालिब। खैर अली की विलायत है। मौलवी साहब किबला साहब पढ़ते हैं ना जनाजे में अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर। कल मुझे 2 मजलिसें पढ़नी है, वक्त पे आइएगा ताकि जो आना चाहे, जो ना आना चाहे बिस्मिल्लाह, जो आना चाहे वक्त पे, क्योंकि एक पढ़ के फिर दूसरी पे भी जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। पहले 7:30 बजे के 7 बजे होगी, उसके बाद रात जो आम रूटीन में होती है उस पर होगी, क्योंकि लिखते तो वो देखे ना टाइम लिखा हुआ है वो 8 बजे का। बैठा हूं मैं 10 मिनट कम 10 पे, तो वो जिस पे भी होगी, लेकिन पहली वाली जो वक्त पे होगी, ठीक है ना बाप। अब तो वजह फरमाए, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ये जानते हैं ये मरना वाला खैर पर था। खैर अली की विलायत, जो अली की विलायत पे मर जाता है पहला पहला काम क्या करते हैं, कंधा हिला के कहते हैं इस्मा इफहम, इस्मा इफहम, सुन और समझ। अगर ये मरा हुआ है ये कहना फजूल है, नहीं गौर नहीं फरमा रहे आप। अगर ये मुर्दा है, मरा हुआ है, उसका कंधा हिला के उसे ये कहना अबस फेल है, फजूल बात है। और हम दुनिया को दर्स देते हैं जो अली की विलायत में मर जाता है वो इस काबिल होता है सुने भी और समझे भी। बिस्मिल्लाह, आप सलामत। देखें मजलिस व साले सवाब की है ना, एक जुमला कह दूं फिर मैं अकीदे की तरफ आने लगा हूं। जनाब बहलोल का नाम सुना है? ये लिख लो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, 3-4 कैमरे लगे हैं और मोबाइल फोन से भी बन रही है। ये बात इंशाल्लाह फैलेगी, इसे फैलाइएगा, रेफरेंस मुर्तजा के पास है। जनाब बहलोल को क्या कहते थे? हाँ ये दीवाना कहते थे, लेकिन आइमा तहार उन्हें दाना कहते थे। आप और हम दीवाना, आइमा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाना। रिश्तेदार थे किसी के जिसका नाम लेना इस काबिल नहीं कि यहां से नाम लिया जाए। समझ गए आप? हाँ जी, वो उनके रिश्तेदार थे। एक दिन
रहते कब्रिस्तानों में थे, आपने उनकी वीडियो भी देखी, उनके प्रोग्राम भी आ गए। उनका एक लकड़ी का घोड़ा बड़ा मशहूर था, जिस पे वो बैठ के अली अली किया करते थे, बच्चों को साथ ले जा के, सारा कुछ आपने सुना हुआ। बैठते जंगलों सहराओं कब्रिस्तानों में थे। एक दिन शहर आ गए, बल्ख का बाजार बड़ा मशहूर था, आ गए, वो बंदों को इकट्ठा किया, कुछ बातें कर रहे थे कि वो आ गया हारून रशीद। कहता है क्यों आए हो? कहा एक काम था। कहा बहलोल क्या काम था? कब्रिस्तान छोड़ के शहर आ गया। कहा एक काम था, बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने आया हूं, बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने आया हूं। वो कहता कोई नतीजा निकला? कहा नतीजा निकल आया है। कहा अल्लाह मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। हाय हाय, अगली बात पे वही बोलेगा जिसे खैरात अली देंगे। कहा अल्लाह मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। अच्छा, फिर चला गया कब्रिस्तान, जाके बैठ गया। फिर वो गुजरा, कहा इधर क्या कर रहा है? कहा वही काम जो शहर करने गया था, बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने, बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने। कहा कोई नतीजा निकला? हाँ नतीजा निकल आया, अब बंदे मान गए हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। हाय हाय, यानी उस दाना की बात का नतीजा यह है, जो भी अकीदा बनाना है कब्र में जाने से पहले बनाना है। ठीक हो गया? देखिए मैं तमहीद बांध के आने लगा हूं। वही कहता यार तू हमारे खानदान का है, तेरी वजह से हमारे खानदान की बड़ी बेइज्जती होती है। वही कहता जिसका मैंने अभी बताया, वो बादशाह था। बादशाह कहता भाई तेरी वजह से हमारे अब्बासी खानदान की बड़ी बेइज्जती होती है, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हमारी बेइज्जती ना होती। जनाब बहलोल उठे जलाल में कहते अच्छा तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? कहा मर जाता तो बेहतर था। लफ्जों का नहीं, हरफों का मुर्तजा दामन है। जनाब बहलोल जमीन पे लेट के कहते ले फिर बहलोल मर गया। हाय हाय, बहलोल मर गया। हाथ लगा के देखा, इन्ना लिल्लाह, वाकई फौत हो गए। इनके नौकरों का मौत हयात पे तसर्रुफ देखना। गुस्ल कफन हो गया, जनाजा तैयार, लेके जा रहे। वही आया बादशाह, कंधा देता है, कंधा भी दिया, साथ कहता है काश बहलोल मैं तुझे ताना ना देता, तू ना मारता, बस इतना कहना था। मरा हुआ बहलोल उठ के कहता है अगर तू नहीं चाहता मैं जिंदा हो जाता हूं। हाय हाय, मिल गए। अच्छा, मेरी मजलिस में जब कोई शेर पढ़ता है ना, कोई रुबाई पढ़ता है या कोई बात करता है, मेरे मिजाज के मुताबिक हो तो मैं बात करता हूं, ना हो तो फिर बात नहीं करता। सरकार फरमाते हैं हमें कुन की गिलाजत से पाक रखा करो, क्योंकि कुन भी मखलूक है, हम कुन से पहले हैं। अच्छा, मुश्किल बात पे नहीं बोलते आप, मुश्किल बात पे नहीं बोलते। मैं फिर कुरान की आयत पढ़ देता हूं, अल्लाह जब किसी शय को बनाने का इरादा करता है, कौन कहता है वो हो जाती है। कौन कहने के लिए जुबान चाहिए, दहन चाहिए, चेहरा चाहिए, जिस्म चाहिए। अल्लाह जिस्म रखता नहीं। कहा ये कौन कौन कहता है? मेरे छठे इमाम ने कहा अल्लाह इरादा करता है, अली कौन कहता है? हो गई तवज्जो? बाबा अकीदे की बात करने लगा हूं। अकीदा वो काबिल कबूल होगा। देखिए बाकी जितने मज़ाहिब हैं उनमें जुर्म पे सजा तो मिलती है, लेकिन कोई नेकी करे उसे जजा नहीं देता। इस्लाम एक ऐसा दीन है
जो सजा भी देता है, जजा भी देता है। सजा और जजा पे बहस की जाए बड़ी लंबी हो जाएगी। जो आपका अकीदा है उसको दिल में रखना काफी नहीं, उसका इजहार करना भी जरूरी है। इजहार करोगे तो पता चलेगा आप कौन है, दूसरे कौन है। इजहार जरूरी है। अकीदा वो काबिल कबूल होगा जो कुरान के मुताबिक होगा, दूसरा कोई अकीदा काबिल कबूल नहीं। हम अपना कलमा कुरान से ढूंढते हैं कि कुरान में शियों का कलमा है कि नहीं। अगर है तो अभी देख लेते हैं। कुरान तो आयतें पढ़, हम कलमा बनाएंगे। कुरान ने कहा अतीउल्लाह, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसे बात अच्छी लगे वो मेरे साथ बोले जरूर। कुरान ने कहा अतीउल्लाह, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान ने कहा अतीउर रसूल, हमने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर तो आगे आयत रुक गई है, कलमा रोक लो। हाय, अगर तो आयत रुक गई है, कलमा रोक लो। अगर कुरान की आयत कहे उलिल अम्र, फिर कहना पड़ेगा अली वलीउल्लाह। आसान होगी बात। बिस खुदा की कसम आप जिंदा रहे, सलामत रहे, वक्त नहीं है। आप सलामत रहे। बस देखो मैंने बात बिल्कुल आसान कर दी, मैं ले आया मौजू की तरफ। ये बिल्कुल देखो मैं मिनट में आता हूं, बात बड़ी लंबी है। मैं सारी रात आपको यहां खड़ा करके सुनाता रहूं, बातें खत्म नहीं होंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। देखना, कानून के सामने एक बात कहने लगा हूं, एक कानून का नुमाइंदा भी बैठा, उसके लिए एक जुमला कहने लगा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। यहां पे आके मुसलमानों की दो किस्में हैं, कुछ मोमिन हैं, कुछ मुनाफिक हैं। अब जागते आइएगा, मैंने ज्यादा तशरीह नहीं करनी। कुछ मोमिन है, कुछ मुनाफिक है। पता कैसे चले कलमा पढ़ने वाला मोमिन है या मुनाफिक है? और ये देखिएगा, मुनाफिक उस बीमारी का नाम है। महफिले रसूल में बैठा हो, पहचाना नहीं जा सकता। क्यों? शक्ल सूरत से मोमिन जैसा है। सहाबा कहते हमें बड़ी परेशानी होती थी, हम मुनाफिक की पहचान कैसे करें? क्या कहते सहाबा? कुन्ना नारफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। कहूं जुमला? साहबा कहते हैं हमें बड़ी परेशानी होती थी, हम अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ते थे, जो चेहरा खुशी से खिल जाता। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, इधर अली वलीउल्लाह का नाम आया और चेहरे पे बिगाड़ आया। ये बिगाड़ नहीं, ये शजरा लिखा गया है। ठीक हो गया ना बाबा? देखिएगा, मुसलमान हो गए, अब कुछ मोमिन है, कुछ मुनाफिक है। हमें कैसे पता चले? चले, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते, मैंने मुख्तसर करनी है बात। अजान क्यों दी जाती है? ये जो अजानें दी जाती है क्यों दी जाती है? क़िबला काबा तशरीफ फरमाइए, अजान किस लिए दी जाती है? नमाजियों को बुलाने के लिए। हजारों का इज्तिमा है, 8, 10, 15, 20 कैमरे लगे हुए हैं। उलमा की धरती है, हौज़ा इल्मिया था अपने दौर का, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फिर बनेगा। पूरी जिम्मेदारी से मुर्तजा कहने लगा है, आजान नमाजियों को बुलाने के लिए नहीं। अगर नमाजियों को बुलाने के लिए होती ना, मुअज्जिन चबूतरे पे खड़ा होकर कहता हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। सबको पता चल जाता कि नमाज की तरफ बुला रहा है। ये 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, 20 कलमों की क्यों देता है अजान? पता चला मुअज्जिन आजान में अपना अकीदा बताता है। मुअज्जिन अजान में अपना अकीदा बताता है। 4 दफा कहा अल्लाहु अकबर, आप सबको पता चल गया मुअज्जिन तौहीद का कायल है। 2 मरतबा का अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप सबको पता चल
इधर और मेरे भाई मुझे पढ़ने दे, पढ़ ले पढ़ ले। बिस्मिल्लाह। मैं बात अगर पूरी करूंगा तो बात मुश्किल नहीं है। नहीं मैं तो ये मेरे रिजवान साहब बैठे हैं, मैं तो वैसे ही। अच्छा, आप रिजवान साहब बोलेंगे तो बस करूंगा, वरना मैं आज किसी के कहने पे रुकता नहीं हूं। आपके मेहमान है तो आप ही के कहने पे करेंगे ना। तवज्जो, उतार दी जनाब। बस खुदा के लिए अकीदे दुरुस्त होने चाहिए। कब्र में पूछा अकीदा जाएगा। अब इम्तिहान हो रियाजी का और ट्यूटर साहब तैयारी करवाएं इंग्लिश की, नतीजा क्या निकलेगा? कब्र में पूछा ली जाएगा। तो यहां जाते हुए तैयारी भी अली वलीउल्लाह की करनी है, यही पूछा जाएगा। खुदा के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। आप सबको पता चल गया मुअज्जिन विलायत का कायल है, हो गया ना मुअज्जिन कायल। लेकिन एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसे मैं देखें हल कैसे किबला करने लगा हूं। अब आगे मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल। भाई जब पता चल गया कि मोमिन है, आओ सलात की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ खैर अमल की तरफ, ये क्यों कहता है? अकीदा तो उसका मुकम्मल हो गया, आप सबको पता चल गया विलायत का कायल है। क्या मतलब? यानी शियों की अजान है, पता चल गया। ये हय्या अलस सलाह क्या है, हय्या अलल फलाह क्या है, हय्या अला खैरिल अमल क्या है? मेरे मौला का खुतबा ना होता हमें पता ही ना चलता। अली अलैहि सलाम फरमा दिया या अय्युहन नास अना सलातुल मोमिनीन, अना हय्या अलस सलाह, अना हय्या अलल फलाह, अना हय्या अला खैरिल अमल। सुन के आइएगा, खुदा की कसम अली फरमाते दुनिया वालों मोमिन की नमाज मैं अली हूं, हय्या अलस सलाह भी मैं हूं, हय्या अलल फलाह भी मैं हूं, हय्या अला खैरिल अमल भी मैं हूं। क्या मतलब, क्या कहना चाहता है मुअज्जिन? या आप किबला साहब का नाम लिखा, आप यहां नाम लें। कोई ने मिर्जा साहब के नाम से जानता है, कोई इशफाक साहब के नाम से जानता है, कोई इशफाक अतर साहब के नाम से जानता है। वजूद एक है। खुदा के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, वजूद एक है। पहचान के लिए नाम अलग हो गए। कोई अलामा कहता है, कोई किबला कहता है, कोई हुजूर कहता है। का दुनिया वालों को मुअज्जिन दर्स देता है हय्या अलस सलाह भी अली है, हय्या अलल फलाह भी अली है, हय्या अला खैरिल अमल भी अली है। और जो भी अली को जो समझता है वो सुन के आ जाए, जो अली को नमाज समझता है वो सुन के आ जाए, जो अली को सलात समझता है वो सुन के आए, जो अली की विलायत को खैर अमल समझता है वो सुन के आ जाए। आ गए, इकट्ठे हो गए, आ गया मैं नमाज पे, अजान हो गई मुकम्मल। चलो एक बात मैं कहता जाऊं, लखनऊ की धरती पे ये बात नहीं है। करबला के मैदान में इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी, इस्लाम और मुसलमान की जंग थी। होए होए मैं कोई मुनाजरा पढ़ने वाला बंदा ही नहीं हूं, मुनाजरा पढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन एक इशारतन बात कहने लगा हूं। करबला के मैदान में जो जंग थी वो इस्लाम और कुफ्र की नहीं थी, इस्लाम और मुसलमान की थी। यजीद इस्लाम का नुमाइंदा था, चलो सारी बातें छोड़ी, ऐसी बात नहीं करनी जो मुतनाज़ा हो, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारी कोई ऐसी बात जो आपके लिए बाइस से ज़हमत ना हो ये नहीं कहते। करबला के मैदान में हुसैन जीत गए,
यजीद हार गया। आप कहेंगे बज़ाहिर लोग कहते हैं, हमारे भाई कहते हैं दूसरे लोग, कत्ल इमाम हुसैन हो गए, हार यजीद गया। तो साहिबान फिक्र फहम बैठे हैं, उनके लिए जुमला कहने लगा हूं, हार और जीत का फैसला हमेशा मकसद पे होता है। हाय हाय, गौर ही नहीं फरमा रहे। ये मैं आपको तो थोड़ा सा सांस दिलवा रहा हूं ताकि आप सांस ले लें, अगली बातों पे आपने बड़ी दाद देनी है। मकसद क्या था? वो कहता था मदीने मुस्तफा को बदलूंगा। वो उसका नाम नहीं लिया, उसका। इमाम हुसैन कहते थे नहीं बदलने दूंगा। मकसद में कामयाब हो गए, हुसैन जीत गए, वो हार गया। जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है यहां पे। अगर एक पार्टी जीत जाए, दूसरी हार जाए, लोग हारी हुई पार्टी को छोड़ के जीती हुई में शामिल होते हैं ना? समझे ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पाकिस्तान में तो होता है, यहां का मुझे मालूम नहीं। लोग हारी हुई पार्टी को छोड़ के जीती हुई में शामिल हो जाते हैं। 10 मुहर्रम को हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। और हारे हुए यजीद की फौज का जर्नल उसे छोड़ के हुसैन के लश्कर में आ गया। कहूं जुमला हो रहा है ना जनाबे, हो रहा है, मुझे फतवा दो। यहीं से फतवे निकलते थे, ये फतवों की सरजमीन है। यजीद के मजहब पर आके जितनी नमाजें पढ़ी काबिल कबूल है, हुर ने जितनी नमाजें पढ़ी काबिल कबूल, रोजे, हज, ज़कात। मालूम हो गया अपने आमाल का खाली सफा लेके हुसैन सखी की बारगाह में आ गया। अमाल नहीं, फकत अकीदा है। भाई समझे ही नहीं, जिसे बात अच्छी लगे वो बोले अब मुर्तजा या दिल खोल के बात करेगा। अमल का खाली सफा लेके हुसैन सखी की बारगाह में आ गया। अकीदा था, अमल नहीं थे। आया रोहली इलल जहाद, जाहुर जहाद कर, जल्दी कर, मौला मेहमान है, आपसे बढ़ के मेजबान कौन हो सकता है? हुर को रोको ना नमाज के लिए। आपने नमाज पढ़ानी है करबला के मैदान में, बाद जमात पढ़ानी है। और जिन्हें नमाजों पे फख्र है और हुसैन की विलायत और अली की विलायत को बादल समझते हैं, उन्हें मुर्तजा दर्श देने लगा है। काहुर जाके शहीद हो जा। अपने पीछे नमाज पढ़ने नहीं दी। क्यों? अगर नमाज पढ़ लेता तो 14वीं सदी का मुकस्सर कहता, हुर को वो नमाज बख्शवा गई जो हुसैन के पीछे। जिंदगी हो, आप सलामत रहो। है ना? आपकी जिंदगी हो मेरे भाई। मैं जुमला कहने लगा हूं, 14वीं सदी का मुकस्सर यह कहता, हर को वो नमाज बख्शवा गई जो हुसैन के पीछे पड़ी। और हुसैन ने नमाज से पहले भेज के कायनात आलम को दर्श दे दिया। हर को नमाज नहीं, मोहब्बत है शबीर। आप सलामत रहे। आप जिंदा रहे, आपका हुस्न मवद्दत सलामत रहे। अब तर्जमा करूं जो मैंने आयत कल भी पढ़ी आज भी पढ़ी, मैंने तर्जमा नहीं करा। क्यों नहीं किया? मैंने कहा पहले एक सतह तो बनाऊं ताकि मेरा तर्जमा समझे तो सही, कि फौरी तौर पे एक फतवा गाली का नुसैरी का दे के वापस पाकिस्तान भेज देंगे।
तर्जमा करने लगा हूं जो मैंने आयत उन्वान करार दी है। मजलिस तो अब शुरू होने लगी है। रिजवान भाई, सूरह आराफ नवा पारा 143 नंबर आयत, उलमाए किराम की मौजूदगी में, अपने किबला काबा की मौजूदगी में जुमला कहने लगा हूं। वलम्मा जाओ मूसा ले मीकातिना वकल्लमहु रब्बहु। तर्जमा लोहे दिल पे लिखना, जिसे बात समझ आए, जो थक गया वो बेशक दाद न दे, जो ताजा दाम बैठा है, जिसके दिल में अली की विलायत है, जो अली का जिक्र सुन के अपने आप को जवान समझता है, वो बूढ़ा मुझे दे, और वो जवान जो अली की विलायत सुन के घबरा जाता है, वो मुझे दाद बेशक ना दे। वलम्मा जाअ मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बहु। कुरान कहता है जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा मकाम पर पहुंचा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मूसा मेरे मुकर्रर करदा, अल्लाह कहता हमारे मुकर्रर करदा। हाय हाय, वो ये हमारे तो ढूंढो ये कौन है। अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा मकाम पर पहुंचा, वारिस कुरान से कुरान पूछा करो, मौलवियों से नहीं, वारिस कुरान से पूछा गया ये हम कौन है जब मूसा से मुलाकात की, जगह भी मुकर्रर कर रहे हैं, वक्त भी मुकर्रर कर रहे हैं। मेरे पांचवें मौला ने कहा था दुनिया वालों, वो मेरा जद अली था जिसने मूसा से मुलाकात की, जगह भी मुकर्रर की है, वक्त भी मुकर्रर। देखना, मैं तर्जमा करने लगा हूं। जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा मकाम पर पहुंचा, वकल्लमहु रब्बहु, जिसका दर्फ बड़ा है, हजारों का इज्तिमा हो, जो मेरे दोस्त अहबाब भाई बुजुर्ग खड़े हैं, बात अच्छी लगे तो हाथ उठा के बता देना कि अच्छी लगी है, ना लगे आपकी खामोशी मुझे बता देगी। वकल्लमहु रब्बहु, फिर मूसा से मूसा के रब ने कलाम किया है। मूसा से मूसा के रब ने कलाम किया है। और बाबा मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। कलाम के लिए जुबान का होना जरूरी है, चेहरे का होना जरूरी है, दहन का होना जरूरी है। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जिसे समझ आएगी वो मेरे साथ बोलेगा जरूर। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, क्या हुआ? अल्लाह जिस्म नहीं रखता, लेकिन किसी के जिस्म को अपना क्या क्या कहता है। ये हाथ तेरे नहीं यदुल्लाह है, ये आंखें तेरी नहीं ऐनुल्लाह है, ये चेहरा तेरा नहीं वजहुल्लाह। पीछे वाले बंदे थके तो नहीं ना? ठीक बैठे हो ना? कलाम के लिए, इल्म कलाम की बहस से अल्लाह बोलता नहीं है। अगर वो बोलने में आ जाए महदूद हो जाएगा, महदूद हो गया मालूम हो जाएगा, मालूम हो गया हादिस हो जाएगा, हादिस हो गया जमाने में आ गया, जमाने में आया फिर खुदा नहीं रहेगा। ये इल्म कलाम की बहस है, मैं इल्म कलाम की बहस नहीं करना चाहता। वो सामने नहीं आता, वो बोलता नहीं। जब वो बोलता नहीं, वकल्लमहु रब्बहु, फिर मूसा से मूसा के रब ने कलाम किया है। ढूंढो तो सही वो कौन है जिसने रब बन के कलाम किया है। बंदे परेशान हो रहे हैं, इनकी परेशानी को किबला देखिए मैं बढ़ाता हूं। जो मेरी मजलिस में परेशान होता है उसकी मैं परेशानी को बढ़ा देता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बुलाओगे ज्यादा इजाज भाई को, इशफाक भाई को कहेंगे भाई ऐसे बंदे ना बुलाएं, बिस्मिल्लाह या अली मदद ना बुलाएं। हम तो हैं मुअज्जिन विलायत अली, हमने जहां जाना है वहां अली की विलायत की अजान देनी है। जिसने सुननी है सुने, जिसने नहीं सुननी सुन के आना। खुदा की कसम, बोलने के लिए जुबान चाहिए, चेहरा चाहिए, जिस्म चाहिए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, लेकिन अल्लाह ने किसी के हाथों को अपने हाथ तो कहा ना, कहा ना। और अल्लाह ने शैतान से कहा था मरदूद, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। हाय हाय, वो ढूंढो तो सही वो
आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे, वो बंदे का हाथ सलामत रहे। सरकार फरमाते हैं जो अली की विलायत में, अली की मोहब्बत में हाथ उठाता है ना, अल्लाह फरिश्तों को कहता है जाके देखो अली के फजाइल पे हाथ उठा रहे हैं, इन्हें रिज़्क़ की कमी ना हो, इन्हें औलाद की कमी ना हो। देखो मैं इससे ज्यादा बढ़ के एक तुम्हें बात सुनाता हूँ, जिसे बात अच्छी लगेगी रिजवान साहब की बिला वही बोलेगा। या साहब की बिला मैं जुमला कहने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। ढूंढ के रखो वो हाथ कौन है। यदुल्लाह मेरा मौला अली है कि नहीं है ना। और तुम्हें बेहतर रिजवान याद दिलाने लगा हूँ। जब रसूल ने एक दस्त के नीचे बैठ के बायत ली थी, कहा मेरे साहबा मेरी बायत करो। रसूल ने हाथ रखा, साहबा ने हाथों के ढेर लगाए। सबसे ऊपर जब खैबर शिकन ने हाथ रखा ना, फौरन कुरान की आयत आ गई, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही अल्लाह का हाथ। बिस्मिल्लाह, सलामत रहे। ठंडा तो नहीं है ना, ठंडा नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह चले। मैं यदुल्लाह मेरा मौला अली यकीन आ गया ना, कहो तो कुरान की और आयतें पढ़ूं। और यदुल्लाह के ऊपर कुरान भरा हुआ है। मेरी कल की मजलिस याद है ना, कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। हाँ ये याद रखना। यदुल्लाह मेरा मौला अली है, याद रख दीजिए। बिस्मिल्लाह, यदुल्लाह मेरा मौला अली है। क़यामत का जिक्र हो रहा है, क़यामत का जिक्र। अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया, सूरह आराफ है। वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनिही। क़यामत का जिक्र करते करते अल्लाह कहता है क़यामत वाले दिन अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। और नहीं फरमा रहे मत्वियातुन बियमीनिही, पालने वाले अगर तेरा दायां है तो फिर बायां भी होगा। तुम्हारी अपनी मर्जी लखनऊ वालों, या अल्लाह के हाथ तलाश कर लो, या वो हाथ देखो जिसे अल्लाह ने कहा ये यदुल्लाह है। आ जाओ, हाथ के बाद चेहरे पे आ जाओ। वजहुल्लाह कौन? किसी को शक है कि वजहुल्लाह अली है किसी को शक के वजहुल्लाह अली नहीं है, किसी को शक के वजहुल्लाह अली नहीं। वो हमारे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम किबला इशफाक साहब एक शरई मसला पेश करने लगा हूं। वो सामने जीनों पे हमारे दोस्त भी बैठे हैं, किबला काबा तशरीफ फरमा है। एक जुमला उनकी नजर करने लगा हूं, देखिएगा मैं शरई मसले को हल कैसे करता हूं। जंगल में पहुंचे किबला गुम हो गया है। किबला जहां रुख करके नमाज पढ़ते हैं, किबला गुम हो गया। जिसे समझ आएगी वो उठ के भी बोले तो मुर्तजा के लिए दाद कम होगी। इतना बड़ा मैं मसला हल करने लगा हूं। जंगल में पहुंचे, किबला गुम हो गया। अब पता नहीं इधर है इधर है इधर है इधर है। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा। दौड़े मौलवी के पास, जबकि दौड़ना मौला के पास चाहिए था। ठीक, पहुंचे मौलाना साहब के पास। किबला जंगल में गया था, किबला खो गया। जब मैंने सुना था लखनऊ में लफ्जों पे दाद मिलती है। किबला मौलाना साहब किबला खो गया, जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अब किबला साहब ने कहा जी फला तोज़ी में मिलता है, इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। किसी ने कहा इस तरफ, किसी ने कहा इस तरफ, किसी ने अपनी मर्जी करके कहा चारों तरफ।
अब देखिएगा, खुदा की कसम हंसने वाली बात नहीं, मैं शरई मसला बयान कर रहा हूं। कहा चारों तरफ वारिस कुरान के दौर में यह मसला हुआ, एक सहाबी को वारिस कुरान के पास आया, कहा सरकार जंगल में गया था, किबला खो गया, अब क्या करता, किस तरफ रुख करके मैं नमाज पढ़ता। कहा तूने सूरह बकरा नहीं पढ़ी, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। कहा मशरिक़ भी अल्लाह के है, मगरिब भी अल्लाह के। जंगल में पहुंचो, किबला न मिलता हो, जिधर मर्जी मुंह करके तुम नमाज पढ़ लेना, वजहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा। समझे ही नहीं? हाय हाय, कुरान पढ़ा है मैंने, सूरह बकरा है, मशरिक भी अल्लाह के लिए, मगरिब भी अल्लाह के लिए। तुम जिधर भी मुंह करके नमाज पढ़ोगे, वजहुल्लाह सामने होगा। वजहुल्लाह कौन है? मेरा मौला अली। सोच लो, लखनऊ में मुर्तजा किबला जुमला कहने लगा है। आज मेरे भाई किबला यासूब नहीं, उनकी नयाबत में एक जुमला कहने लगा हूं, ताकि ये आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी और पता चलेगा मुर्तजा ने आज यासूब साहब क्या जुमला कहा। वजहुल्लाह मेरा मौला अली है। अल्लाह कहता है तुम जिधर भी मुंह करके नमाज पढ़ लो, वजहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा। वजहुल्लाह मौला अली है जो तुम्हारी नमाजों में हर सिमत में हाजिर भी है, नाजिर भी है, और जब तक तेरी नमाज में नहीं आएगा, तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। अगली बात करूं जनाब, आपकी तवज्जो है ना? किबला कमाल साहब कहूं एक अगली बात, आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा, अगर बात अच्छी लगे तो जरूर बोलना है। वजहुल्लाह भी मेरा मौला अली, जंबुल्लाह भी मेरा मौला अली, नफ्सुल्लाह भी मेरा मौला अली। अगली बात मैंने रोक ली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। नफ्स मर गया, कायनात तबाह। ऐसे ही है ना जनाब, इंसान के जिस्म से रूह निकले, नफ्स को मौत है, रूह क्योंकि अमर इलाही है, अमरुल्लाह के पास वापस चली जाती है। देर से समझ आई? हाय हाय। अच्छा, माँ और बेटे की मोहब्बत का कोई जोड़ है? नहीं ना। चले मैं किबला, मैं आपके लिए खतीब अकबर के साले साहब के लिए जुमला कहने लगा हूं। रूह परवाज की, नफ्स के लिए जायका है मौत का। नफ्स मरता नहीं, क्योंकि नफ्स मर गया सवालो जवाब कौन करेगा? क्योंकि मुकल्लफ नफ्स है, रूह नहीं। हिसाब किताब नफ्स ने देना है। ये मौत का जायका चखता है, मरता नहीं है। यार मैं बात कहने लगा हूं, तुम लोगों ने या तो बाद में मुझे पीटना है या खुद की छाती पीट के कहोगे ये हुआ क्या है। नफ्स के लिए मौत नहीं है। या अली नफ्सों का नफ्सी, नहीं अभी भी सोच लो। अगर कहते हो मैं यहीं से बात को बदलने लगा हूं, पढ़ूं? या अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। शबे हिजरत अली अलैहिस्सलाम बिस्तरे रसूल पे सोए, अब नफ्स अपना ना रहा। यार खुदा के लिए सोचो तो सही, अली अलैहिस्सलाम ने नफ्स बेचा है ना? बेचा किबला, बेचा। नफ्स का मालिक अल्लाह, बदले में क्या मिली? रिजाएं। नफ्स बेचा, बदले में मिली अल्लाह की रिजाएं। अब मैं आयतें पढ़ के आपको मैं क्या बताऊं? आप सारे जानते हैं मर्ज़ात इलाही ये है, नफ्सुल्लाह हो गए,
जनाब अली अलैहिस्सलाम, नफ्स बिक गया, अपना ना रहा, नफ्स का मालिक अल्लाह, रिजाओं का मालिक अली, अल्लाह की अपनी मर्जी। अली को खैबर में लड़ा है, बदर में लड़ा है, जिन्नों से लड़ा है, इंसानों से लड़ा है। अली बोल नहीं सकते, रिजाओं का मालिक है अली, अली की अपनी मर्जी। कायनात आलम का निजाम खुद चलाए, चाहे फिजा से चलाए चाहे बहलोल से। तो आज के बाद अली अलैहिस्सलाम का मुर्दा ना कहना, अली का नफ्स अपना नहीं नफ्सुल्लाह है। अकीदे दुरुस्त कर लो। बिल्कुल मैं रिजवान साहब के इशारे के इंतजार में ही बैठूंगा बस। अब आप इधर उधर देखेंगे, मैं आपको देखूंगा। तवज्जो कीजिएगा खुदा के लिए। किसी का बाप मर गया, शरी मसला है ना, कि बिला दुनिया से गए, सब ने जाना है, हम आए हैं, जो भी दुनिया में आया उसने जाना है। किसी का बाप मर जाए ना, बात अच्छी लगे फिर बोलना, अगर बात अच्छी ना लगे कहना नहीं नहीं मुर्तजा ये बात अच्छी नहीं थी, खामोश रहिएगा। अच्छी लगे फिर बताना कि अच्छी लगी। रूह निकली, बाप को सीधा किया, बाप था, सीधा किया, हाथ लगाया, सीधा मौलवी साहब के पास। मौलाना साहब, वाले साहब का इंतकाल हो गया। मौलवी साहब का पहला सवाल, हाथ लगाया? जी लगाया। बाप था, हाथ पांव सीधे किए, कहा जाओ उसले मसे मैयत करो, मैं आ रहा हूं। जिसे समझ आएगी ना, मेरा दावा है जिसे बात समझ आ गई वो जरूर बोलेगा, जिसे ना समझ आई फिर मैं तालिब इल्म तो हूं ना, मैंने कभी कोई दावा तो नहीं किया कि मैं आलिम हूं, तालिब इल्म हूं। कहा तुम जाओ। घर आया, उसले मसे मैयत किया। अब कहा बाहर घर में शामियाने लगाऊं, जमीन पे चटाइयां बिछाऊं, लोग ताजियत के लिए आएंगे। अब घर से बाहर निकला, देखा कुत्ता मरा पड़ा था, कुत्ता मरा हुआ था, टांग से खींचा और जाके दूर गंदगी के ढेर पे फेंक दिया। फिर मौलवी साहब के पास गया, सरकार पहले अब्बा को हाथ लगाया था, अब मैंने कुत्ते को हाथ लगाया है, कोई गौसल है? जिसे बात समझ आएगी उसे उठ के भी दाद देनी है। मुझे पूरा इस अपनी बात पे यकीन है। कहा नहीं नहीं, तूने कुत्ते को उठा के फेंका, बस हाथ धो ले, तेरे लिए इतना ही काफी है। ओ मुकस्सर मौलवी, तुम मरता मर जाएगा, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, अली जैसा कैसे? आपकी जिंदगी हो। मैं जुमला आप कहने लगा हूं रिजवान साहब की बिला, बराबरी करते हैं अली की। हाथ लगाओ किसी को, सरकार गुस्ल वाजिब हो जाता है और कहते हैं हम अली जैसे, अली फलां जगह नहीं आ सकता, फलां जगह नहीं आ सकता। माँ और बेटे की मोहब्बत का कोई मिसाल है ही नहीं। वही माँ जो चूमती है, चाटती है, गीली जगह पे खुद सोती है, खुश जगह पे औलाद को सुलाती है। अल्लाह ना करे किसी माँ का बेटा मर जाए, वो कहते हैं जाए जल्दी करे से दफना है। जिसे बात समझ आएगी उठ के बोलेगा, मैं इतने दावे से बात कहने लगा हूं। उसका जवान बेटा मर गया, कहती जाओ जाओ दफना दो इसे, जल्दी करो। मोहतरमा, ये आप ही का बेटा था जिसे आप चूमती थी, चाटती थी, आज कहती हैं जाके इसे दफनाए। कहा हाँ हाँ दफनाओ, वो चीज जिसने इसके जिस्म को बदबू से महफूज कर रखा था, वो रूह अब निकल गई है। हाय हाय, आप में भी रूह है, मुझ में भी रूह है। जब रूह है एक दूसरे को गले भी मिलते हैं, एक दूसरे से मुसाफा भी करते हैं, चूमते चाटते भी हैं। जैसे रूह निकली, हाथ लगाया,
गुस्ल वाजिब हो गया। माँ ने कहा वो रूह निकल गई है, अगर कुछ देर पड़ा रहा तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, इसे जाकर दफन कर दो। और रूहुल्लाह है अली, और फरिश्ते आसमान से बैठ के जमीन पे देखते हैं। जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है वो देखते हैं नमाज में रूह है कि नहीं, अगर है लखनऊ वाले थक गए तो मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाह। और जब रूह ना हो तो बदबू आती है ना, फरिश्ते देखते हैं रूह है तो कबूल कर लेते हैं। अगर रूह यानी विलायत अली नहीं, नमाजें मुंह पे मार दी जाती है। ये लो बड़े तुम कहते हो मातमियों को, ये मातम करते हैं नमाजें नहीं पढ़ते, मातम करते हैं नमाजें नहीं पढ़ते, अज़ादारियां करते हैं, कमाजनियां करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुम नमाज पढ़ते हो मातम नहीं करते? हाय 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 हाय। और मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करने लगा हूं लखनऊ वालों, तुमने अज़ादारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। इन माओं ने कुर्बानियां दी हैं अज़ादारियों के लिए। चलो मैं किताब का नाम बताने लगा हूं। वो आज हमारे दोस्त नहीं, किबला ज़हीर साहब, इफ्तिखारी साहब, उनके पास ये किताब यकीनन है, मौज़ात रिज़विया, बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, आयतुल्लाह बरोजर्दी अव्वल की लिखी हुई। उन्होंने इमाम रज़ा बादशाह के मौज़ात लिखे हैं। अगर आप थक गए तो मेरे पास थकावट का कोई इलाज नहीं है। बिस्मिल्लाह। इसका मतलब ही ताज़ा दम है, मैं अभी नहीं थका। हैदरी फिर सुनो, अगर नहीं थका तो सुनो। मेरे मौला, वहां किताब का नाम मैंने बता दिया, बरोजर्दी अव्वल की लिखी हुई। इससे ज्यादा मुर्तजा तो अब कुछ कर नहीं सकता। किताब मौजूद होगी, पढ़े देखें, आपकी मर्जी, ना हो मुर्तजा को मुजरम ठहरा दीजिए। सरकार का नौकर है, नाम असगर है। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, नाम असगर है, लक़ब बेनमाज है। सरकार का नौकर था, मलंग था, इमाम के हरम के बाहर बैठता था, किसी से बातें नहीं करता था, खामोश चुप करके इमाम के हरम के बाहर दरवाजे पे बैठता था। मैंने जहां से खिताबत ली है, मेरा हक बनता कि जहां का मैंने नमक खाया नमक हलाल करूं। किताब का नाम बता दिया, अब आपकी मर्जी, बोले ना बोले। एक दिन यमन से ताजिर आया सरकार की जियारत को, मेरे बादशाह की जियारत को आया। आके सरकार को सलाम करने की नीयत से आ रहा था, लुट गया। मालो दौलत लूट लिया डाकुओं ने, रोता पीटता सरकार के पास आ गया। जिस बंदे ने मुझे अभी तक दाद नहीं दी ना कि नहीं ये पता नहीं क्या पड़ता है, उसे मैं दावे से कहने लगा हूं, तू साथ वाले से कह मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे मौला रज़ा बादशाह के जुमले पे तू खुद ही दाद देगा। जिसने मुझे अभी तक दाद नहीं दी आया, रोना पीटना शुरू कर दिया। मौला आपका मेहमान था, लुट गया, आपका मेहमान था, लुट गया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इस्तिगासा करके चला गया घर, सो गया। आलम ख्वाब में सरकार ने कहा, मेहमान कल सुबह आजान से पहले मेरे हरम में आ जाना, जो तुझे मिले उससे मांग लेना। लखनऊ में देर से समझ आती है, हाय हाय, जो पहले पहले मिले उससे मांग लेना। कहता है चूंकि बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था, तो मशहद के उलमा ने बैन लगा रखा था, इसका कोई सलाम ना करे, ये नमाज नहीं पढ़ता, इसे सलाम नहीं करना, और हुक्म भी है। अच्छा वो सलाम नहीं किया, करीब से गुजर गया, फिर जाके देखा कोई नहीं, कहा ये तो असगर बेनमाज है। फिर दूसरे दिन सोया, फिर सरकार ने कहा जो सुबह मिले उससे मांग लेना। मैं मुख्तसर करने लगा हूं, बहुत बड़ा वाकया है। तीसरे दिन आया, असगर के पास से गुजर गया, जब 2 कदम आके चला ना, असगर पलट के कहता है, बंदा खुदा 3 दिन हो गए तेरी अमानत मेरे पास रखी है। हाय हाय, वो हाथ सलामत रहे जो मेरे मौला के नौकर के लिए उठ गया है।
हो गए। तेरी अमानत मेरे पास। कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखा, कोई उलमा ना देख ले, मना कर रखा था ना। आजा मेरे करीब आ, बिला तशबी बिला तशबी। लिखा, जेब में हाथ डाला, थैली निकाली, का गिन ले। उसने गिने पूरे थे। दूसरी जेब से हाथ डाला, थैली निकाली, कुछ खाना था, कुछ पैसे थे। कहा ये क्या? कहा मौला का मेहमान था, तुझे अजियत हुई, सरकार ने कहा कि मेरा मेहमान है, इसे कुछ पैसे दे दे। कहा पैसे तो दे दिए, ये रोटी क्यों? बड़े बड़े उलमा के पास तुम्हारा वास्ता पड़ा है, तुम्हें आज तारीख बताने लगा हूं। कहा ये खाना क्यों है? कहा क्योंकि मेहमान था तू मेरे मौला का, मौला ने आज से वाजिब कर दिया, जो भी मेरा मेहमान आएगा एक वक्त का खाना मेरी तरफ से खाएगा। नहीं, ये हक अदा नहीं किया आपने। जाके खाते हो ना मौलाना साहब बादशाह का लंगर, जो खाता है वो तो बोले ना। एक दिन का खाते हो, एक वक्त का खाना मिलता है। कब से हुआ? उस असगर की वजह से। अब पैसे मिल गए, 1 घंटा तकरीबन मुझे हो गया, 2-4 मिनट ऊपर ही हो गए मुझे पढ़ते हुए, ज्यादा हो गया घंटे से। ये हाथ बांध के एक जुमला कहने लगा हूं। कहा भाई तेरा काम हो गया, अब जा। वो यमनी ताजिर जाता नहीं। जो मेरे दोस्त अब आप सारे बैठे, खुदा के लिए बात अच्छी लगे बोलना जरूर है। कहा जा, जाता नहीं। कहा जाता क्यों नहीं? कहा पहले माल कम था, अब ज्यादा है, मुझे डर है कि मैं फिर लुट ना जाऊं। हाय मुझे डर है कि मैं लुट ना जाऊं। असगर कहता है फिर क्या करूं? तुम्हें मौला की कसम है, अगर बात अच्छी लगे फिर बोलना है। कहा क्या करूं? ताजर कहता है असगर मुझे यमन छोड़ के भी आ। और मेरे मौला के नौकरों का कमाल देखो, इनकी विलायत को अपनाओ, कमाल मिल जाता है। कहा मुझे यमन छोड़ के आ। 3 मर्तबा कहा ना, असगर को जलाल आया। कहा अच्छा भी छोड़ के आता हूं। हाथ बढ़ा के कहता है रख मेरे हाथ पे हाथ। हाथ पे हाथ रखा, आंखें बंद कर, आंखें खोल। अब जो खोली ना, यमन में दरवाजे पे खड़ा। मुझे वो हाथ दिखाओ जो नीचे रह गया है कोई बंदा जिसका हाथ नीचे है? आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। जरूर भाई सलामत रहे आप। कहूं जुमला अगला, कह दूं भाई साहब किबला आजाद साहब आपकी इजाजत है, इशफाक साहब किबला आपकी दुआ लेने के लिए मैं जुमला कहने लगा, तवज्जो कीजिएगा। जब उसने आंखें खोली ना, देखा यमन में अपने घर के दरवाजे पे खड़ा है। ताजर ने थैलियां जमीन पे फेंकी, कदमों पे हाथ रख के कहता है लकब बेनमाज है, काम नबियों वाले करता है। हक अदा नहीं कर रहे आप। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है मौला रजा के नौकर का। जुमला कहने लगा हूं, खुदा की कसम बंदा ने उठ के दाद देनी, अगर बात समझ आ गई तो। कहा लकब बेनमाज है। मैंने किताब का नाम लिया है, लिखने वाले का नाम बताया है। किताब एक नहीं छपती, कम से कम 10,000 या 1000 छपती है। करो पैसे खर्च लाओ। लखनऊ वालों ने तो यहाँ से किताबें भेज दी, वहां से अब लेके वापस आओ, इसे वापस मरकज बनाओ, सारे मिलके जद्दोजहद करो, लखनऊ मरकज होना चाहिए। जब तक मर्जियत यहाँ पे थी मरकज था, पूरी दुनिया में अमन था, अली की विलायत का पैगाम जा रहा था। अब मुकसरियत बह रही है। कहा ये कमाल तेरे पास कैसे आया? दुनिया तुझे असगर बेनमाज कहती है, काम नबियों वाले करता है। कहता ये तेरे पास अमानत है, जब तक मेरी जिंदगी है किसी को नहीं बताना, बाद में मोमिनों को बता देना। काम मशहद वालों के सामने पर्दा नहीं, इसलिए बेनमाज कहते हैं। पर्दा इज्जत रजा की कसम, मेरी कोई नमाज ऐसी है ही नहीं जो कायम के पीछे ना पड़ी।
बस देखे हाँ जी मैं जुमला कहने लगा हूं खुदा के लिए, जिनके नौकर ऐसे बाकमाल हों आका क्या होगा। पहले इनके नौकरों को समझो। हमारे यहाँ पे दोस्त हैं किबला बिलाल काजमी साहब है ना, किबला बिलाल साहब, उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने एक बात का रेफरेंस की दिया, मैंने उन्हें यही किताब का हवाला दिया है। मैंने कहा देखिएगा, इमाम रज़ा का एक नौकर था, बस यहीं पे बात खत्म कर देनी है। मैं देखता हूं तुम्हारे कितना दम खम है, अभी कितनी दाद दे सकते हो, कहो तो पानी यहां से मैं भिजवा देता हूं, पहले पी लो। आप सलामत रहें। मुझे मालूम है कि आप बहुत सुनते हैं किबला काबा, आप मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सलामत रहें, बात अच्छी लगे मुझे दाद दे दे, मुझे पता चले मेरे पैगाम पहुंच गया। मेरे मौला का नौकर था अब्दुल्ला, सरकार की जूतियां सीधी करता था, सरकार को वुजू करवाता था, तश्त लेके जाता था, सरकार वुजू करते थे। ये कमाल था उसके पास। अच्छा बूढ़ा हो गया, मेरे मौला रज़ा बादशाह के पास आया, गरीबुल गुरबा के पास आया, वाली खुरासान के पास आया। मैं सारी रात अलकाब पढ़ता रहूं, खत्म नहीं होंगे। आया का सरकार कमर झुक गई, री सफेद हो गई, इजाजत दीजिए कि बाकी जिंदगी बच्चों के साथ गुजारूं। हाँ मौला कहते जा तुझे इजाजत है, का कोई काम है तो बता, रिस्क मिलेगा उसे जो इस जुमले पे बोलेगा। का मौला बस इतना कर दीजिए कि मेरी 7 नस्लों तक रिस्क की कमी ना हो। किबला आपने देखना है कि वो बंदे का हाथ नीचे रह कोई गया, कोई ऐसा बंदा है जिसका हाथ नीचे रह गया, जिसका हाथ नीचे रहेगा इमाम रज़ा बादशाह से खैरात नहीं मिलेगी। देखना इतनी बड़ी बात करने लगा हूं। का मौला 7 नस्लों तक रिस्क की कमी ना हो। मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम बादशाह की बारगाह में मैं खड़े होकर एक जुमला कहने लगा हूं, सरकार के जद का एक फजाइल पढ़ने लगा हूं, खुद मेरी मदद फरमाएंगे। सरकार कहते अब्दुल्ला वो सामने मेरी जूती रखी है, मेरी जूती रखी है, ले जा, तेरी 7 नस्लों के रिस्क का बंदोबस्त हो गया। हाय हाय, आप सलामत रहे, लखनऊ जिंदाबाद। जो पीछे खड़े हैं राजी खड़े हैं ना आप, बिस्मिल्लाह। का तेरी 7 नस्लों तक रिस्क का बंदोबस्त हो गया। मेरे मौला बादशाह की जूती थी, गरीबुल गुरबा की, जामने आहू की, सुल्तान करबला की, सुल्तान खुरासान की जूती सर पे रखी, चल पड़ा। नाम बोलूंगा जो कौम के बच्चे बच्चे को याद है। जूती सर पे रखी, इज्जतदार वही होता है जो इनकी जूतियां सर पे रखे। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। इमरान जवान साहब आपकी जिंदगी हो। मैं बात करने लगा हूं, जूती सर पे रखी, चल पड़ा। चलते चलते खुरासान के जंगलों में पहुंचा। जब एक जंगल में पहुंचा ना, सामने से एक बंदा आया जिसके हाथ में 70 ऊंटों की मुहार है, अंबर और कस्तूरी से लदे हुए। ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, नाम है मारूफ करखी। ये वो बंदा है, लोग उसकी मिन्नतें करते थे, अपने ऊंट लेके हमारी गली से गुजर जा, कई महीनों मोहल्ला मुअत्तर रहेगा। वो 70 ऊंटों की मुहार लेके जंगल में दूसरे कोने से दाखिल हुआ। उसकी नजर पड़ी, देखा एक बंदा है, पहनने वाली चीज है, सर पे रख के जा रहा है। कोई बात जरूर है, ताजिर जानता है, ताजिर को पता होता कोई ना कोई बात है। कहो बंदा खुदा मेरे करीब आ, जिसके सर पे शाह खुरासान की जूती हो, उसका वजद ही अलग होता है। दूर से कहता है काम तुझे है, तू मेरे करीब आ। आप सलामत रहें, वो बंदा सलामत रहे जिसने हाथ उठाया है।
का काम तुझे है। बिस्मिल्लाह, मैं पढ़ने लगा हूं बस। का काम तुझे मेरे करीब आ। क्यों? क्यों? सर पे जूती थी मेरे मालिक बादशाह इमाम रजा की। मौला आप सब जिन्होंने हाथ उठाया सबको इमाम रजा बादशाह की जियारत से मुशर्रफ फरमाए। सब जाए मेरे मौला रजा बादशाह का हरम देखें, वहां का लंगर भी खाए, वहां पे नमाज इबादत भी करे, मौला कबूल करे। जुमला देखिएगा, कहा मेरे करीब आ, तू आ। मारूफ चल के करीब गया, कहता ये पहनने वाली चीज है पाँव में, तूने सर पे रखी हुई है। कहता तुझे क्या पता मारूफ, ये कोई आम जूती नहीं। कहा किसकी है? कहता ये सुल्तान खुरासान की जूती है, वाली खुरासान की। कहता है मेरे मौला रजा बादशाह की जूती है। हाँ, फौरन मारूफ कहता है मुझे बेचेगा, मुझे बेचेगा। आगे से अब्दुल्ला कहता अगर कीमत अच्छी मिली फिर सोचूंगा। का कीमत तुझे वो दूंगा तेरी 7 नस्लों तक रिज़्क़ की कमी नहीं। बंदे थक गए, लखनऊ वाले थक गए। इजाज साहब की बिला इशफाक साहब मैं क्या करूं? कहूं जुमला? खुदा की कसम बंदों ने उठ के दाद देनी है जिन्हें बात मेरी समझ आ गई, जिन्हें ना समझ आई मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिएगा, कहा कीमत वो दूंगा कि 7 नस्लों तक। बस मुझे अंदाजा है मेरे बुजुर्ग थकने शुरू हो गए हैं, दीवारों के सहारों पे जाने लगे। मैं जुमला कहने लगा हूं, कहा कीमत वो दूंगा कि 7 नस्लों तक तुझे रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहता है मेरे मालिक ने भी यही कहा था। हाय 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 हाय, मेरे मालिक ने भी यही कहा था। हाँ, सौदा हो गया। देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, मेरे आखिरी जुमले हैं। मुझे काफी देर होगी पढ़ते हुए, आपकी मोहब्बत में और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जुमले पे जो दाद देगा उसने मुझ पे बड़ा एहसान करना है। पाकिस्तान से आया हूं, मेरी थकान उतर जाएगी। मैंने जर्मनी पता नहीं कहां कहां जाके, लंदन के गली मोहल्लों कोनों कोनों में जाके पढ़ा, मुझे बड़ी दाद मिली। इस जुमले पे जैसी मैं दाद चाहता हूं, दूसरा जुमला लखनऊ में कहूंगा, दाद मिली, मैं गली मोहल्लों में जाके दुनिया के कोने कोने में बताऊंगा कि मुझे लखनऊ ने यह दाद दी है। सौदा हो गया, जूती मारूफ ने ले ली, 70 ऊंटों की मुहार अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला अपने बच्चों के पास, मारूफ मौला रजा बादशाह के पास। देखिएगा, खुदा के लिए जिसे समझ आए वो बोले मेरे साथ जरूर, जो बोलेगा वो मुझ पे एहसान करेगा। जैसे ही मेरे मौला रजा बादशाह की नजर पड़ी अपनी नालायन अक़दस पे, बैठे थे जमीन पे, खड़े हो गए। कहा मारूफ ये जूती कहां से ली है? कहा अब्दुल्ला से ली है। फौरन मेरे मौला कहते कीमत क्या दी है? कहा 70 ऊंट दिए हैं अंबर और कस्तूरी के। मेरे मौला रजा बादशाह कहते हैं मारूफ जंगल में भोले को लूट लिया। आप सलामत रहे। लखनऊ वाले जिंदाबाद है, पूरा लखनऊ जिंदाबाद है। मुझे आज कीमत मिल गई लखनऊ में। आप सलामत रहे। अगले जुमले पे मुझे यकीन है, सारे मिलके नारा लगाओ, नारा हैदरी। मुझे यकीन है पूरे लखनऊ ने उठ के मुझे दाद देनी है मेरे इस जुमले पे। मैंने भी इमाम रजा बादशाह से खैरात मांगी है। ये वाला जुमला, कहा सरकार मैंने 70 ऊंट दिए। मुस्कुरा के सरकार फरमाते जंगल में भोले को लूट लिया है। मौला कीमत इससे ज्यादा थी, कहा इसकी कीमत अर्श भी नहीं।
कोई बात नहीं, अगले जुमले में हर बंदा खुद ही उठ के बोलेगा, रिजवान साहब देखिएगा मेरे मौला रजा बादशाह की खैरात क्या है। कहा ले फिर, जूती तो ले ली है तूने, रख अपने सर पे, आजार बंद ले, गिरा बांध ले, और जब तक तेरी जिंदगी है मेरा दरबान बन के खड़ा रहे। जब तक मारूफ जिंदा रहा मेरे मौला रजा बादशाह की जूती सर पे, दरबान बन के रहा। जो अगले जुमले पे ना बोला फिर वो करने क्या आया है। जब भी मेरे मौला रजा नमाज पढ़ाते थे मारूफ जूती समेत पढ़ता था। हाय हाय हाय, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। रिजवान साहब मैं जुमला कहने लगा हूं, जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले जरूर। जब तक जिंदा रहा मेरे मालिक ने नमाज पढ़ाई, इसने बाद जमात पढ़ी, जूती सर पे थी, अजार बांध के साथ बांध रखी थी, वसीयत करके गया था जब मरूना जूती समेत दफन करना है। मैं इस जूती पे अशरा पढ़ूं ना, इन आले मोहम्मद की जूतियों पे, मैं खुदा की कसम दावे से कहता हूं मैं यहाँ अशरा पढ़ सकता हूं, इतनी बाकमाल जूतियां हैं। यही तो जूती थी जो रसूल पहन के अर्श पे चला गया था। नहीं तुम्हें समझ नहीं आई। और जब जनाबे मूसा आए थे ना, कुरान में कहता फखला नाला कि नकाबिल वादिल मुकद्दस था। जब मूसा इनकी वादी में आया ना, अल्लाह ने कहा मूसा जूतियां उतार दे, तो वादी मुकद्दस करबला आ गया। थके तो नहीं हो, जुमला कहूं मेरी तरफ। जब ये कोई नबी कभी मुरसल और जब इनकी जागीर में आता है, अल्लाह कहता है जूतियां उतार दे। जब ये तेरी बारगाह में जाता कहता है जूतियों समेत ही आ जाओ। कहा देखना मेरी तरफ। अब जिस जुमले के लिए मैंने खैरात मांगी थी, इमाम मूसा काज़िम बादशाह के जद्दे अमजद से मैंने खैरात मांगी है, मुझे फख्र है इस दाद पे जो मैं जुमला कहूंगा। बंदों ने उठ के दाद ना दी, फिर खैरात क्या मिली मुझे। बंदों ने उठ के दाद देनी है, मेरा दावा है, क्योंकि मैंने सजदे करके ये जुमले मांगे हैं। पाकिस्तान से एक वफद गया था, हमारे दोस्त किबला जाफर खान लेके गए थे वफद आयतुल्लाह बहजत के पास। पहुंचे, जाफर खान ने सवाल किया, जदोई ने सवाल किया कि सरकार हम पाकिस्तान से आए हैं, वहां पे खतीब है, जाकिर है, एक मसला था वो पूछने आए हैं। सांस ले लो, 2 मरतबा सांस जोर जोर से ले लो। तुमने इतनी दाद देनी अगर तुम्हें बात समझ आ गई, क्योंकि मौला रजा बादशाह ने खैरात इतनी बड़ी दी है। कहा आयतुल्लाह बहजत ये बताएं ये क्या मसला है। वो मारूफ जो सरकार का दरबान था, वो सर पे इमाम की जूती बांध के बैठता था, हर वक्त खड़ा रहता था। जब वो नमाज पढ़ता था जूती समेत पढ़ता था। हमें पाकिस्तान में लोग जीने नहीं देते। ये एक मसला पूछने आए हैं, बता दे वो जो मारूफ ने नमाजें पढ़ी है वो कबूल है या बातिल है? कबूल है क्या बातिल है? आयतुल्लाह बहजत कहते हैं तुम पाकिस्तानी दीवाने होते हो। उस जैसी मारूफ की कोई नमाज है ही नहीं, क्योंकि सर पे रजा बादशाह की और जूती थी। और अगर इनकी जूती आए नमाज बातिल नहीं होती बल्कि इबादत। सलामत रहे। बस मेरा आखिरी जुमला, बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे आपकी मोहब्बत का अंदाजा हो गया। एक बस आखिरी जुमला सुन लो, दिल से सुनो,
दिल को ठंडक पहुंचाओ, बेशक मुझे दाद ना दो, लेकिन दिल में इसे बसा के रखना। अगर इनकी जूती आ जाए नमाज बातिल नहीं होती, फिर नाम आ जाए तो फिर नमाज बातिल नहीं होगी। आबाद रहो, शाद रहो। आपके लखनऊ वालों की जिंदगी हो, जितने मर्जी फजाइल पढ़ दिए जाएं, वो राजी नहीं होती जो शाम से आती है। अजरकुम अल्लाह सैयद आपसे कबूल फरमाए। हर शबे जुमा 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके सरकार दो आलम की कब्र मुबारक पे आते हैं, आके सलाम करके कहते जदुल अंबिया हमारा सलाम। सरकार बिला तशबीह कब्र से बाहर आके सलाम का जवाब देते हैं। सब अंबिया कहते हैं सरकार आपने हमारी मेहनत को मुकम्मल कर लिया। सरकार दो आलम बिला तशबीह रोना शुरू कर देते हैं। अंबिया पूछते हैं रोने का सबब क्या है? सरकार रो के कहते हैं अगर आ ही गए हो मिल के करबला चलते हैं। अगर मैं ना होता, तुम्हारा दीन मुकम्मल ना होता, अगर मेरा हुसैन ना होता, मेरा मिशन मुकम्मल ना होता। आज़ादारों 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके कब्र इमाम हुसैन पे आते हैं। बिला तशबीह सरकार खुद को कब्र हुसैन पे गिरा देते हैं। हुसैन मैं तेरा नाना तेरा शुक्रगुजार हूँ, मैंने बहुत बड़ा मसाइब का मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मेरी मेहनत को बचा लिया। कब्र तक इमाम मजलूम बाहर आके कहते हैं नाना जान आप ना भी आते मैं आपका शुक्रगुजार रहता। अगर आ ही गए हो तमाम अंबिया को लेके शाम चलते हैं। अगर मैं ना होता, आपका दीन मुकम्मल ना होता, अगर मेरी बहन ज़ैनब चादर ना देती और मेरा मिशन मुकम्मल ना होता। का नाना जान आपको पता नहीं मेरी बहन ज़ैनब ने दीन पे क्या खर्च कर दिया। का नाना जान मैं बताता हूँ, जब शाम के बाजार में हम दाखिल हो रहे थे ना, दीवारों पे औरतें पत्थर लेके बैठी थी। जैसे ही बीबी दाखिल हुई ना, पत्थरों की बारिश हुई। का नाना जान जुल्म रोने की बात यह है, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। कोई पत्थर ज़ैनब के चेहरे पे, कोई पत्थर कुलसूम के चेहरे पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा सु कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों बाजार शाम में जब ये बीबियां दाखिल हुई ना, मैं जुमला कहने लगा हूं, जिसे पत्थर ना मिले ना उसने छतों से गर्म पानी फेंका है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा सु कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों पत्थरों की बारिश में अली की बेटियां जब बाजार में दाखिल हुई ना, बीबी ने जब हजूम देखा, ज़ईफ़ सी आवाज दे के कहा सज्जाद कोई और रास्ता नहीं है, हजूम बहुत ज्यादा है, मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे कैसे चलूंगी। अज़ादारों इमाम के कटे हुए सरे अक़दस ने रोना शुरू किया। बीबी की नजर पड़ी ना, बीबी ने रो के कहा भाई हुसैन तू आगे आगे चल ताकि लोग तुझे देखे ज़ैनब का पर्दा बच जाए। अज़ादारों इमाम ने कटे गले से सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। अज़ादारों बस ये कहना था कि एक मकाम पे सैयदा सु कबूल फरमाए, ये काफिला रुका, वो बंदा कब्र तक रोता रहेगा जिसे मेरी बात समझ आ गई। बीबियां बगैर पलानों वाले ऊंटों पे बैठी हैं। मैं आप सलामत रहे। सरकार फरमाते हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। तुम्हें क्या पता अली अकबर कैसा हसीन था, वो वक्त मुझे नहीं भूलता। अज़ादारों मेरे मौला सज्जाद कहते हैं वो वक्त मुझे नहीं भूलता। और जब मैं आया ना अकबर की लाश पे, मैंने क्या मंजर देखा
देखा एक बर्छी है जो अकबर के जिगर पे लगी हुई है। और ये मंजर देख के सज्जाद कहते हैं हाय बाबा तू कितना गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा सु कबूल फरमाए। अगर तुम्हारा दिल कर पड़ा तो मैं अली अकबर बादशाह के चंद मसाइब के जुमले कहने लगा हूं। मेरे सामने सारे जवान बैठे हैं। अज़ादारों जब आए ना इजाजत मांगने के लिए अली अकबर का बाबा मुझे इजाजत दीजिए, तो के कहा अकबर तू भी चला गया, हुसैन किसके आसरे जिंदा रहेगा, तू मेरी आंखों का नूर है अली अकबर। का बाबा इजाजत। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पढ़ा जाता है था जाओ अपनी माँ को आखिरी सलाम करके आओ। अली अकबर खैमे में आए, आके सारी जिंदगी माँ का है बीबी ज़ैनब को। बीबी ने वादा किया था जब आए ना अली अकबर दुनिया में, कहा अकबर मुझे दे दो, वादा करती हूँ जब 18 साल का हो जाएगा आपको लौटा दूंगी। 10 मुहर्रम वाले दिन अली अकबर 18 साल के जब हुए ना, आके बीबी ज़ैनब को सलाम किया, कहा अकबर मेरा वादा पूरा हो गया, आज अपनी अपनी माँ लैला को सलाम कर। अज़ादारों जब सलाम किया बीबियों ने पत्थरों से मातम किया, मुंह पे मातम कर करके कहती अकबर आज मेरी हसरत पूरी हो गई, आज मैंने वादा किया था हुसैन से जब अकबर की शादी करूंगी सर पे मैं मेहंदी लगाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। जी भर के रोना है, जिंदगी का कोई पता नहीं। अकबर तैयार हुए, अजरकुम अल्लाह। खुद हुसैन आका ने सवार कराया, कहा अकबर तुझे इजाजत है, हाय जरूर करना, अली की बेटी तुम्हें जजा दे देगी। किबला यासूब साहब मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मैं एक जुमला कहने लगा हूं अली अकबर बादशाह की गुर्बत का, हाय जरूर करना। जब घोड़े पे सवार कराया कहा अकबर जाओ, चंद कदम घोड़ा चला था, कहा अकबर रुक जा, आखिरी मर्तबा गले लगा जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तुझे कैसे भेजूं। रिवायत में मिलता है 7 मर्तबा। जब 7वीं मर्तबा रोका ना, कहा बाबा मुझे भेजना नहीं चाहते, रोके कहा अकबर तुझे तब पता चलता तू हुसैन होता मैं अकबर होता। और जवान बेटे को, शबीह रसूल बेटे को कैसे मक्तल में भेजा जाता है। अज़ादारों अकबर को इजाजत मिली जाने की, अब मातम करते आना हमारे फिका में मातम जायज है। अज़ादारों अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन आका पीछे पीछे, अकबर ने घोड़े को तेज किया, इमाम ने तेज तेज कदम उठाने शुरू किए। मक्तल की किताबों में ये जुमले मिलते हैं। अज़ादारों अली अकबर ने जब घोड़े को दौड़ाना शुरू किया ना, इमाम ने पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। अज़ादारों काले बुर्के वाली बीबी आई जो घोड़े के साथ दौड़ के कहती है अकबर घोड़े को रोक दे, मेरा हुसैन थक गया और मैंने चक्कियां पीस पीस के हुसैन को पाला। अजरकुम अल्लाह। सैयदा सु कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। हर गिरने वाले ने, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस हाय इबादत हो गई, हाय कर देना। हर गिरने वाले ने कहा या हुसैन आका अदरिकनी, या मौला अदरिकनी। जनाब अली अकबर के जिगर पे बर्छी लगी ना, एक मलून ने कहा अकबर तू जंग कर रहा है, तेरी पुफी के खैमे पे आग लग गई है। अज़ादारों जब पलट के देखा ना, एक मलून ने सर पे गुर्ज मारा है। अकबर जीन से जमीन पे जब गिरने लगे ना, रो के जुमला कहा या बता अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, और मेरा थका हुआ बाबा मेरा आखिरी सलाम। अज़ादारों अकबर जीन से जमीन पे आए ना, हुसैन की आंखों से नूर चला गया। हाथ मार के कहते हैं अकबर मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मेरी आंखों का नूर चला गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा सु कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। हुसैन आए, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवायत पढ़ी जाती है, अगर आपका दिल दुखे सादात उदाम मुझे माफ कर देना। सादात मैं तुम्हारी कनीज का बेटा हूं, मैं जुमला कहने लगा हूं। इमाम जब अली अकबर के लाशे पे आए ना, आंखों से नूर चला गया।
कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, आवाज दे के कहते किसी ने मेरा अकबर देखा है, मेरा अकबर कहाँ गिरा है और मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अदादारो रिवायत मिलती है अशकिया ने टोलियां बना ली, कुछ इधर खड़े हो गए, कुछ उधर खड़े हो गए, कुछ इधर खड़े हो गए। एक आवाज दे के कहता अकबर इधर गिरा है। हुसैन कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कोई तमाचे मारता है, कोई पत्थर मारता है। हुसैन कहते मेरा अकबर भी मारा गया और मुझे कोई बताए तो सही मेरा अकबर कहाँ। अजरकुम अल्लाह, वाह हुसैना, हाय अली अकबर। अज़ादारो इमाम पर लाशे पिदर, जानू बजानू रसीद। और जैसे 6 माह का बच्चा कोनियों के बल चलता है, इमाम अकबर के लाशे पे आए, सर जानू पे बिला तशबीह रखा। सैयदा सु कबूल फरमाए, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, माँ बहनों के पर्दे सलामत रहे, अज़ादारियां नसीब हो, अली की विलायत नसीब हो। अकबर क्या हाल है? बाबा जान खैरियत से? बंदा कब्र तक रोता रहेगा। किबला जी से ये बात समझ आ गई, अल्लाह करे मौला मैं समझा सकूं, इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में मैं ये बात समझा सकूं। का अकबर मुझे गले तो लगा ले, आखिरी मर्तबा गले तो लगा ले बिला तशबीह। एक हाथ सीने पर रखा, एक में बाबा के गले में डाल दिया। हुसैन आका कहते हैं अकबर दूसरा हाथ क्यों नहीं उठाता? अब जो रोने के लिए आए हो हाय करना, हुसैन की गुर्बत पे हाय करना सवाब है, इबादत है। अज़ादारों का दूसरा हाथ क्यों नहीं उठाता? का बाबा एक जालिम ने बर्छी मारी थी, तोड़ के कहता था हुसैन बड़ा साबिर है, और जब जवान बेटे के जिगर से बर्छी निकालेगा तब मैं देखूंगा कैसा साबिर है। अज़ादारों जमीन करबला में जल्जला आया, का अकबर तैयारी कर। अजरकुम अल्लाह, बर्छी पे हाथ डाला। मैंने जुमला पढ़ा, अल्लाह करे कोई बर्दाश्त कर जाए आप लोग, वरना इस जुमलों पे मजलिस खत्म हो जाती है। बर्छी पे हाथ डाला ना, अकबर के लब हिले। क्या कहना चाहते हैं अकबर, क्या कहना चाहते हो? का बाबा काश आज इब्राहिम और इस्माइल भी होते, आपका सबर देखते। एक टीले से आवाज आई, हम तुम साबिरीन, हुसैन अकबर साबिर तो तुम हो, हम अंबिया करबला से जा रहे हैं। फिर हाथ डाला, लब हिले। का आप क्या कहना चाहते हो? का काश बाबा आपकी बहनें तो आपके पास है, मुझे मेरी शुगरा तो मिला दो, वो वतन में मेरा इंतजार कर रही है। अज़ादारों का अकबर मेरी 2 उंगलियों में देख। अब जो देखा का चिराग बुझे हुए हैं, नाने का रोजा हिल रहा है, अकबर नजर नहीं आ रहा। अजरकुम अल्लाह, का अकबर उस जगह पे देख जहां तेरे कदमों के निशान है। हाय हाय, कदमों के निशानों वाली जगह पे जब नजर पड़ी ना, चीखे मार के अकबर कहते हैं बाबा जान ना देखता तो अच्छा था। तो अकबर क्या देखा? का सुगरा मेरे कदमों के निशानों पे मुंह रख के कह रही थी अकबर आज 10वीं का दिन भी ढल गया, तू बहन को लेने नहीं आया। अज़ादारो मेरा आखिरी जुमला है, हाय कर देना। हर लाश को पूरी जिम्मेदारी से मक्तल पढ़ने लगा हूं। किबला इशफाक साहब, हर लाश को इमाम ने यूं उठाया है, हर लाश को यूं उठा के लेके गए। अब्बास के जाने के बाद, अली अकबर के जाने के बाद इतनी ज़ईफ़ी आई, अकबर की लाश ऐसे नहीं उठाई, ऐसे उठा के गए। और जब खैमे के करीब आए ना, बीबियों ने पत्थरों से मातम शुरू किया, और बीबी लैला ने अकबर के जिगर पे खून लेके जब सर पे लगाया ना, जमीन करबला पे जलजला आया। का ये क्या किया? का मैंने मन्नत मानी थी मेहंदी लगाऊंगी, अकबर की जवानी करबला खा गई, आज खून की मेहंदी।